हाँ जी बेटा, बेटा आज की इस वीडियो दे विच आपां ने कुछ बेसिक डेफिनेशन क्लियर करनियां ने, बहुत जरूरी होंगे बेटा। वो जो समझ आ गया तो अपना अगे टॉपिक बड़ा स्मूथ चलेगा बेटा। सब तो पहले डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस की बेटा। बेटा टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल if perpendicular distance between them everywhere remain same। आर डिस्टेंस 2 है, 2 है, 2 है, 2 है बेटा। मान लो डिस्टेंस 2 है तो आ भी 2 होएगा, आ भी 2 होएगा, आ भी 2 होएगा। ये डेफिनेशन है पैरेलल लाइंस की बेटा। या फिर कह सकते हो दोज लाइंस इन ए प्लेन व्हिच आर नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस बेटा। जिहड़े लाइंस ने आपस में नहीं मिलना दे आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस बेटा। उस तो बाद आ गई बेटा ट्रांसवर्सल लाइन बेटा। मान लो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं बेटा, इंटरसेक्ट करी अंगूठे क्या दी उस लाइन नो ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं बेटा। अच्छा लाइन दो तो ज्यादा भी हो सकती है, मतलब दो लाइंस या तीन लाइंस ने होंगे इंटरसेक्टिंग बेटा। अ लाइन विच इंटरसेक्ट दीज लाइन इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इनू किसी होर पॉइंट पे कट करे, इनू किसी होर पॉइंट पे कट करे। मेरे को आ हो गया बेटा। इस वक्त लाइन एल की होगी बेटा ट्रांसवर्सल लाइन बेटा। इनू ए पॉइंट पे कट कर लिए, इनू बेटा बी पॉइंट पे कट कर लिया। सुनो डेफिनेशन की है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइंस in distinct points is called a transversal of the given line beta, is called the transversal of the given line बच्चों। अच्छा देखिए बेटा, आ दो लाइन है, एक लाइन आ ले ली कि आ थर्ड लाइन नो तुसी ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हो। ये थर्ड लाइन नु तुसी आना दो दी ट्रांसवर्सल लाइन कह सकते हो? नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों लाइन नु सेम पॉइंट ही कट कर रही है बेटा। इट इज नॉट ए ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन वो होएगी जो दो लाइंस नु दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगी बच्चों। दैट विल बी द ट्रांसवर्सल लाइन बेटा। हाँ जी बच्चों, हुण मान लो बेटा दो मेरे को इंटरसेक्टिंग लाइन सी एल एम ते एल, आ गई ट्रांसवर्सल लाइन बेटा। दो पॉइंट पे कट करके मेरे को 8 एंगल बन रहे हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब तो पहला आ जाओ बेटा एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल बेटा। बेटा एक्सटीरियर केड़े हो गए जो लाइन से बाहर बन रहे हैं, इंटीरियर जो अंदर बन रहे हैं बेटा। तो क्लियर है बेटा, 2 3 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 एंगल 8 होता की हो गया बेटा इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंगल 4 एंगल 6 एंगल 7, एंगल 1 एंगल 4 एंगल 6 एंगल 7 की हो गए बेटा एक्सटीरियर एंगल्स बेटा। ठीक है, सब लोग क्लियर हो बच्चों, कोई खास बात नहीं है बेटा। कोरस्पोंडिंग एंगल केड़े हुंदे ने बेटा? बेटा कोरस्पोंडिंग एंगल की डेफिनेशन की है, कहते एंगल on the same side of the transversal। ट्रांसवर्सल लाइन है
ਉਹ ਸੇਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ बेटा, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ बेटा। देखियो बेटा और कोरस्पोंडिंग एंगल्स का पेयर केड़ा बनूगा जी, देखो मैं पूछा 1 दे कोरस्पोंडिंग केड़ा है होगा तो इधरली साइड ते को 1 इधरली साइड ते, हुन 1 लाइन के ऊपर बन रहा है तो दूसरी लाइन के ऊपर की बन रहा है 5, एंगल 1 ते एंगल 5। और बोलो एंगल 2 ले लिया, मैं पूछा एंगल 2 दा कोरस्पोंडिंग एंगल केड़ा बेटा, इसी साइड पे होएगा। एंगल 2 लाइन के नीचे बन रहे हैं तो वो भी लाइन के नीचे बनूगा, क्या होगा एंगल 2 एंड एंगल 6। ऐ बेटा एंगल 4 एंड एंगल 8, ऐ बेटा एंगल 3 एंड एंगल 7। एंगल 1 ते एंगल 5 दे आर पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल बेटा, जोड़ा बनता है कोरस्पोंडिंग एंगल का बेटा। 2 ते 6, 4 ते 8, 3 ते 7। देखो ना इहदा पहला तो इहदा पहला, इहदा दूसरा तो इहदा दूसरा एंगल हो, ठीक है ना। ये 4 है तो इधर साइड पे बनेगा 8, 3 ते 7 बच्चों। बेटा जेकर लाइंस पैरेलल ने, ये आप लेके चलते हैं एक्सियम बेटा, जेकर लाइंस पैरेलल होणगियां, ठीक है बेटा, तो पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे बेटा। जेकर लाइंस पैरेलल ने बेटा, में 1 2 3 4 5 6 7 8, जेकर लाइंस पैरेलल ने तो एंगल 1 ते एंगल 5 इक्वल होएगा, एंगल 2 एंगल 6 इक्वल होएगा, एंगल 4 एंगल 8 इक्वल होएगा, एंगल 3 ते एंगल 7 बेटा इक्वल होंगे। कन्वर्स भी ट्रू है, जेकर पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ जाए, समझो लाइंस पैरेलल ने बेटा, मैं कहवा एंगल 1 ते एंगल 5 इक्वल आ गया, समझो जरूर ये लाइंस पैरेलल होंगे बेटा, ये पैरेलल लाइन ही पॉसिबल है, ठीक है बेटा। तो एक और दोबारा सुन लो, मैं आज ये वीडियो सिर्फ तुम्हें डेफिनेशन ही क्लियर करने वास्ते बैठा। कोरस्पोंडिंग एंगल्स केड़े हो गए बेटा, एंगल सेम साइड ते होणगे, जे एक लाइन दे अबव है तो दूसरा भी लाइन दे अबव है, इसी कारण 1 ते 5 किस चाहिए कोरस्पोंडिंग एंगल, 2 ते 6 किस चाहिए, दे आर पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल, 4 ते 8, 3 ते 7। जेकर लाइंस पैरेलल ने, इफ द लाइंस आर पैरेलल, द पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल हमेशा इक्वल आएंगे बेटा। एंगल 1 एंगल 5 दे इक्वल है, एंगल 4 एंगल 8 दे इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 दे इक्वल होएगा, एंगल 3 एंगल 7 दे इक्वल होएगा बच्चों। उस तो बाद देखियो बेटा, बेटा आ इंटीरियर एंगल ने 2 3 5 8 अंदर बंदे लाइन से, आ एक्सटीरियर एंगल ने 1 4 7 6। इंटीरियर एंगल दो तरह के होंगे ने, एक तो हो गया पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा। अल्टरनेट्स की है बेटा कि इंटीरियर एंगल का पेयर लेना है, जे एक इधरली साइड पे है तो दूसरा दूसरी साइड पे होएगा बेटा। आई क्यों बेटा अल्टरनेट, आई क्यों 2 8 and angle 3 angle 5, एंगल 2 इंटीरियर ने अल्टरनेट बेटा, एंगल 2 एंगल 8 दे, एंगल 3 एंगल 5 दे।
देखो पेयर च लेना था एक एदा एंगल है बेटा, एक ए च लेना हुंदा है। हुण इंटीरियर कहता अंदर लेने बेटा, ठीक है ना, अल्टरनेट है बेटा, समझो इधर 2 ते इधरला 8 लोगे, 3 नाल एंगल 5 दा पेयर। हाँ एंगल 2 ते एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 8 एक ही हो गए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बेटा। इंटीरियर एंगल ने सेम साइड दे 2 5 3 8। अच्छा जे मैं पूछा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर केड़ा होएगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देखो अल्टरनेट तो क्लियर है कि एक इधरली साइड ते दूजे इधरली साइड ते है। एक्सटीरियर ने देखो दो आ एक्सटीरियर ने, दो आ एक्सटीरियर ने, 1 दे नाल केड़ा लोगे बेटा 6 का नहीं लूंगा जी मैं, की लूंगा 7, क्योंकि अल्टरनेट वर्ड आ गया ना बेटा। एंगल 1 ते एंगल 7 ए बेटा, एंगल 4 एंड एंगल 6 दे आर द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बेटा। तुसी हरी मेरे लिए आ तीनों पढ़ लो ध्यान नाल बच्चों। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल ते कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बच्चों। देखो मेरी गल सुन लो, जो इंटीरियर वर्ड यूज हो गया तो समझो 4 एंगल की खेड़ है। 2 दे नाल केड़ा लेना है, देखो ये तो लेना कोई नहीं है, वो तो सेम लेना 2 चो है। जो अल्टरनेट वर्ड आ गया तो 2 का पेयर 6 ना बनूगा, सॉरी 8 ना। जे कंसेक्यूटिव इंटीरियर पूछे है तो सेम साइड तो लेना है, 2 ना की लोगे 5, 3 ना 5 कदों जे अल्टरनेट इंटीरियर पूछे बेटा। जे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल पूछे है तो 3 ना 8 बेटा। जे लाइंस पैरेलल ने, इधर प्रूव भी करेंगे अपना। इफ लाइंस आर पैरेलल द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लियो बेटा। इफ लाइंस आर पैरेलल देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जे हुण जिवें लाइंस पैरेलल ने बेटा तो एंगल 2 ते एंगल 8 इक्वल ने। अब प्रूव भी करांगे इसे बेटा, एंगल 3 ते एंगल 5 इक्वल होंगे बेटा जे लाइंस पैरेलल ने। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि जे साडे कोल पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए तो समझो लाइंस की होंगी हो पैरेलल होंगे बेटा। समझो लाइंस की होंगे बेटा हो पैरेलल बेटा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट नो जे लाइंस पैरेलल ने तो हमेशा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल दा सम 180 डिग्री होता है बेटा। जे लाइंस पैरेलल ने देखियो बेटा तो 2 ते 5 दा सम 180 डिग्री होएगा, 3 ते 8 दा सम 180 डिग्री होएगा बेटा, ठीक है। तो मैं इसे प्रूव कराना बच्चों। हाँ ये मैं लेके चलूं रिजल्ट कि जो लाइंस पैरेलल ने तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स दे पेयर इक्वल होंगे ने। इस तो बाद आ रिजल्ट ड्राइव हुई सी बेटा, इस तो बाद आ रिजल्ट ड्राइव हुई कि जे लाइंस पैरेलल ने तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दे पेयर इक्वल ने ते कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल दा सम 180 डिग्री होता बेटा। कि जिवें 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 8 बच्चों 180 डिग्री। कदों जे लाइंस की ने बेटा ये पैरेलल ने बेटा, ठीक है बच्चों। तो बहुत जरूरी सी 3 टाइप के एंगल्स खाए ने,
कोरस्पोंडिंग एंगल बेटा चाहे कंसेक्यूटिव सी सी आ गया ना एंगल सेम साइड ते हुंदे ने कोरस्पोंडिंग एंगल किहड़े हुंदे ने सेम साइड ते होणगे ऐ समझो एक इंटीरियर है दूजा एक्सटीरियर होएगा आई थिंक मैं पूछा उरे दसो कोरस्पोंडिंग एंगल 1 1 एक्सटीरियर है तो सेम साइड ते इंटीरियर केड़ा है 5 1 ते 5 का पेयर है 2 ते 6 का पेयर है 4 ते 8 का पेयर है 3 ते 7 का पेयर है दे आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स इफ लाइंस आर पैरेलल जे लाइंस पैरेलल ने तो ना कोरस्पोंडिंग ठीक है ना एंगल्स के पेयर आपस इक्वल होंगे फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आई सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बेटा इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक इस साइड ते दूजा परली साइड ते होएगा तो 2 दा 8 3 दा 5 जे लाइंस पैरेलल ने तो एंगल 2 ते एंगल 8 इक्वल आएंगे एंगल 3 ते एंगल 5 इक्वल आएंगे बेटा उस तो नेक्स्ट है बेटा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बेटा इंटीरियर एंगल कंसेक्यूटिव सेम साइड पे लेने 2 देना क्या होगा 5 3 ना क्या होगा 8 जे लाइंस पैरेलल ने तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल दा सम बच्चों कितना होता है 180 डिग्री बेटा हाँ जी बेटा हुण आपां ने थ्योरम प्रूव करनी है जो मैं रिजल्ट में बोल लिया बेटा कि इफ इट ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बेटा द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे बेटा ध्यान ना सुनो बच्चों ए बी ते सी डी आर गिवन पैरेलल बच्चों एल इज गिवन ट्रांसवर्सल लाइन बच्चों एल की गिवन है एक ट्रांसवर्सल लाइन बेटा अपन की प्रूव करना है देखो इतना जो 2 दे नाल की बनूगा एंगल 8 इक्वल प्रूव करना है एंगल 3 दे नाल एंगल 5 इक्वल प्रूव करना कोई एक पेयर शो कर दो बाकी तो मैं सिमिलरली बाकी लिख दूंगा मान लो अपन ने 2 ते 8 इक्वल प्रूव करना है ठीक है बच्चों किवें कर सकते हो लो बच्चों पहले सो 2 दे नाल कोरस्पोंडिंग एंगल दा पेयर की बनूगा 2 है कोरस्पोंडिंग एंगल सेम साइड ते होंगे जी अंदर बन रहे हैं तेरा जोड़ीदार बाहर पे होगा एंगल 2 ते एंगल 6 इक्वल ने क्यों पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल सानू पता है कि पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हुंदा है जे लाइंस पैरेलल ने फिर आओ बेटा हुण एंगल 6 किहदे इक्वल है एंगल 8 दे वर्टिकली ओपोजिट एंगल बच्चों ठीक है एंगल 6 से एंगल 8 इक्वल है बच्चों आ इक्वेशन 1 है आ इक्वेशन 2 है फ्रॉम 1 एंड 2 की आ गया बेटा एंगल 2 किस इक्वल आ गया एंगल 8 यही प्रूव करना सी सिमिलरली की प्रूव कर दूंगी एंगल 3 किस इक्वल है एंगल 5 दे किवें कर दोगे होगी जा प्रूव करना होगी एंगल 3 दा कोरस्पोंडिंग एंगल का जोड़ीदार कौन है 7 पर एंगल 7 किस इक्वल है एंगल 5 दे वही वर्टिकल ओपोजिट एंगल तो एंगल 3 ते एंगल 5 की आगे इक्वल आ गए बच्चों ठीक है बेटा।
यही अपने प्रूव करना सीगा कि जे लाइन्स पैरेलल ने तो ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल बेटा। ठीक है बच्चों, इज द कन्वर्स भी ट्रू है कि जे दिता होवे कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल ने तो लाइन्स पैरेलल हुंदियां ने, ये खुद पढ़ियो प्रूफ जमी इसे उल्ट चलना बच्चों। ठीक है, जे अपन को पता लग जाए कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं तो समझो लाइन्स की ने हो पैरेलल ने बेटा। तो इतनी बिल्कुल इजी प्रूफ सीगा, कुछ नहीं किया अपने 2 इक्वल टू 6 लिखता, 6 इक्वल टू 8 लिखता, तो 2 ते 8 अपने आप की आ गए है इक्वल आ गए बच्चों। हाँ नेक्स्ट सुनो बेटा की है, कहते इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ consecutive interior angles are supplementary। प्लस consecutive interior angle ਦਾ पेयर एंगल 2 ਤੇ एंगल 5 एंगल 3 ਤੇ एंगल 8 सप्लीमेंट्री ने। सप्लीमेंट्री मतलब बेटा उनका सम कितना होगा 180 डिग्री बच्चों। अब प्रूव करना है, ठीक है। इज द कन्वर्स भी ट्रू है, जे कहो सम 180 डिग्री आ जाए समझो लाइंस पैरेलल है। किवें करिए बच्चों, रिजल्ट यही लेके चलना है जे लाइंस पैरेलल ने। हम क्या ना सुनो, एंगल 2 दे कोरस्पोंडिंग एंगल केड़ा बनूगा 6। क्या होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल इफ lines are parallel। corresponding angles are equal, pair of corresponding angle are equal if lines are parallel, we know that। अच्छा जी बेटा एंगल 5 प्लस एंगल 6 नो 180 डिग्री लिखता बेटा लीनियर पेयर। कोई डाउट है तो बोलो। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। पर एंगल 6 की भी इक्वल है एंगल 2 दे। एंगल 6 की इक्वल है बेटा एंगल 2 दे, तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 की इक्वल आ गया बेटा 180 डिग्री। यही प्रूव करना सी बेटा, ठीक है ना, कि पेयर की आ गया बेटा ये सप्लीमेंट्री आ गया। यही प्रूव करना सी कि एंगल 5 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, कि पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री बच्चों। सेकंड पार्ट पे जाओ चाहिए, लो जी एंगल 3 की इक्वल होगा एंगल 7 के। कोई बेटा कोरस्पोंडिंग एंगल्स द कांसेप्ट लगो। एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना बेटा 180 डिग्री, कारण लीनियर पेयर। पर मैं एंगल 7 की था की लिखता एंगल 3 लिखता बच्चों। एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना आ गया 180 डिग्री। यही प्रूव करना सी बच्चों कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 कितना आएगा बच्चों 180 डिग्री बेटा। ठीक है बच्चों, तो बेटा आज के लैक्चर दे विच मैं सिर्फ तुहानू डेफिनेशन ते स्ट्रेस कर रहा, ठीक है, कि कोरस्पोंडिंग एंगल केड़े हुंदे ने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए बेटा, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल दा पेयर केड़ा हो गया बच्चों। जे लाइंस पैरेलल ने तो कोरस्पोंडिंग एंगल दे पेयर इक्वल हुंदे ने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे पेयर इक्वल हुंदे ने, ते कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल दा सम 180 डिग्री हुंदा है बेटा। या फिर इन्हां चों कोई एक कंडीशन मिल जाए, कोरस्पोंडिंग एंगल्स दे पेयर इक्वल आ जान, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे पेयर इक्वल आ जान, या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल दा सम 180 डिग्री आ जाए, तो समझो लाइंस की होणगियां हो पैरेलल होणगियां बच्चों। ठीक है, तो जे तुहानू आ चीज समझ आ गई तो नेक्स्ट लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होएगा बेटा।
ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੋ।